स्टूडेंट, इस बार कोविड-19 के कारण कई स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से एक सही होगा और उस सही पे आपको टिक करना है या क्लिक करना है। आप अपने जब कंप्यूटर पे बैठेंगे, जब आपसे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, तो किसी किसी स्टेट में ये अनाउंस हो चुका है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये अनाउंस हो चुका है। इसी प्रकार से आने वाले टाइम में और स्टेट में भी अनाउंस हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे आपसे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम लेने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए ये फैसला सरकारें ले रही हैं। आप पहली बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे स्टूडेंट, लेकिन आप चिंता न करें, हम आपके लिए इस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम करा है। इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन संभावित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकते हैं, उनका हमने एक क्रम से बनाना शुरू कर दिया है और आपको क्रम से वीडियो लेक्चर अपलोड करते जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा यह है कि ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जब आपको ऑफलाइन एग्जाम 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का जब क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन। और लेंथी क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि समय भी कम होता है। कंप्यूटर पे आपको मुश्किल से 30 सेकंड मिलेगा आंसर देने के लिए, या 1 मिनट मिलेगा, तो तुरंत आपको रिप्लाई करना होता है। तो ये इस टाइप से ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जब मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए। तो मैथ्स का हम बता रहे हैं आपको, उसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट का भी आप पैटर्न समझ सकते हैं, या कहीं और आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं तो उनको आप फॉलो करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें आएंगे। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx इज, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 10x, ऑप्शन बी log x बेस c, ऑप्शन सी x⁻² और ऑप्शन डी x²। अब बताइए इसमें से आपको कौन सा सही आंसर है। देखिए अब सिंपल सी बात है कि 1/x का इंटीग्रेशन बताना है आपको, सिंपल सी बात है। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको याद है। देखिए मैंने डिटेल लेक्चर इंटीग्रेशन के लेकर, डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, एक एक लेक्चर को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझा रखा है स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन में पूरे लेक्चर की सीरीज का लिंक है और आई बटन में भी हम लिंक दे देंगे। ओके, तो देखिए वैल्यू ऑफ, अगर आपको पता नहीं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको डिटेल लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपने डिटेल लेक्चर पढ़ दिए हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको सिंपल सी बात है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e होता है, या सिंपल log x होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से स्टूडेंट, जैसे हो सकता है मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, sin x का इंटीग्रेशन बताइए, तो sin x का इंटीग्रेशन कुछ लोग cos x लिखेंगे, कुछ लोग -cos x लिखेंगे, कुछ sin² x लिख देंगे। तो अगर आपको याद नहीं है तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। 30 सेकंड या मुश्किल से 60 सेकंड आपको मिलेगा। तो sin x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है भैया कि -cos x होता है। आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cos x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा होता है। तो इसको कॉम्बिनेशन करके, आप दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से ये स्पष्ट हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले रट डालो। जितने भी हमने पूरे लेक्चर में बता रखे हैं, आप एक एक लेक्चर उठा के देखेंगे तो सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के पढ़ लिए एक बार और फॉर्मूले सारे याद कर लिए,
तो सारे के सारे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन संभावना वहीं से आने की है। और उसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन और थोड़ा सा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, ऐसा आ सकता है। ऑप्शन 4 दिए होंगे तो भाई देखिए एक्स की पावर 3/3 आपका आंसर होता है, प्लस सी हो जाता है अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक्स की पावर 2 है ना, एक पावर बढ़ा दी जाती है और वही पावर बटे में भी आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इस प्रकार से करनी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, इस सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इज, ऑप्शन है cot x, tan x, sin स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। बताइए कौन सा होगा। अब देखिए याद है आपको तो बहुत सिंपल सी बात है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है जी, ऑप्शन बी सही है। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x क्यों होता है? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो यही मैं कहने चाह रहा हूं स्टूडेंट, आप कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ाई करिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ाई करिए। और दूसरा जो हमारे डिटेल लेक्चर है वो अगर नहीं देखें तो उनको क्रम से उनके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन मत करना अभी उनके। अगर आप एमसीक्यू का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो हमारे वीडियो लेक्चर है उनको क्रम से उसमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले और छोटे क्वेश्चन को देख लीजिए और बड़े क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। बड़े क्वेश्चन पे अभी नहीं जाना है क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको समय फिर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तुरंत एग्जाम होने वाला है। तो ओके, तो इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं कि tan x होगा, बस सिंपल सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट कि फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज, इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऑप्शन बी 1/a sin इनवर्स x अपॉन a, 1/a cot इनवर्स x अपॉन a, 1/a sec इनवर्स x अपॉन a। अब सारे आपको एक जैसे लग रहे होंगे अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पूरे साल भर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, बुक पढ़ी है, वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं, क्रम से देखे हैं, तो आपको ये आसानी से हो सकते हैं। और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, थोड़ा सा अभी भी समय है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो ऑप्शन ए सही है, सिंपल सी बात। अब देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट कि जब हम इसको डिटेल में बता चुके हैं, देखिए इसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए, इसका इंटीग्रेशन आ जाए, या फिर 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन आ जाए। ओके, तो इस प्रकार से आ सकता है, ये इसकी जगह ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आएगा। हमने क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा संभावित ये लगा है तो हमने ये लिखा है, लेकिन देखिए जरूरी नहीं कि यही आ जाए, तो ये भी आ सकता है। तो साथ साथ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस वीडियो लेक्चर में मैंने ये इन 3-4 फॉर्मूलों को बताया है और बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया है कि इसका इंटीग्रेशन ये क्यों आता है, इसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उस वीडियो लेक्चर, डिटेल वीडियो लेक्चर में आप देख लीजिए। अब उस वीडियो लेक्चर, वो कौन सा वीडियो लेक्चर होगा एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि लेक्चर 8 है या लेक्चर 7 है या लेक्चर 5 है। इतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप क्रम से एक एक वीडियो लेक्चर को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को पढ़िए और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे आप, तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं आपको कुछ अधिकतर जो हम देखते हैं कमेंट में भी पूछते हैं कि सर लिंक भेज दीजिए। अरे भाई लिंक क्यों भेजें? इतना अगर आपको सलमान खान की मूवी का या मल्लिका शेरावत की मूवी का लिंक पता करना हो तो आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे मैथमेटिक्स के लिंक के लिए आपको
ये सर को ही बोलते हैं कि भाई सर लिंक भेज दीजिए। अरे भाई खुद तो थोड़ा प्रयास करो। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो प्रयास तो करना पड़ेगा, और नहीं बढ़ना है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि एक भी आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। देखिए अब देखियो इसमें क्या है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये सेम इसी के जैसा है। ए स्क्वायर की जगह 1 है केवल, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो ए की जगह 1 हो गया। तो फिर क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो 1/a, ए की जगह 1, tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह 1, तो कुल मिला के tan इनवर्स x इसका आंसर होता है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए मैं साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं और सलाह भी दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड आपको कौन सा डिटेल लेक्चर पढ़ना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन tan x dx इज, ऑप्शन है माइनस लॉग cosec x, बी cot स्क्वायर x, सी log sec x, डी log tan स्क्वायर x। बताइए कौन सा होगा, कमेंट में बता दीजिए। तो इसमें क्या है कि अगर सिंपल आपको याद है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो बिल्कुल आपको याद होगा। तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि log sec x होगा। अब ये क्यों होगा, इसका डिटेल हम बता चुके हैं स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं। क्योंकि tan x को आप लिख सकते हैं sin x बटे cos x, sin x बटे cos x लिख सकते हैं। ओके, अब जब sin x बटे cos x लिख सकते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से cos x को t मान करके ये आ जाता है। इसको प्रूफ करना है तो डिटेल में बता रखा है हमने, यहाँ पे हम ये समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए। तो सिंपल है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, याद रखना है। देखिए आपको सारे याद रखने हैं। sin x का जितने भी छह टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, cos x, sec x, 6 के 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हम ये करवा रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि ये सारे के सारे आप अच्छे से समझ लें और याद कर लें। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब आप याद कर लें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जिस स्टेट में एमसीक्यू नहीं होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो उनको लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट की इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, लेकिन ऑप्शन क्योंकि इसका जो आंसर है वो थोड़ा लेंथी है, तो ऑप्शन इस टाइप से आपके पास आ सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट आपको याद रखना है इसको कि कैसे ये है बाय पार्ट। बाय पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिएगा स्टूडेंट प्ले लिस्ट में जाके, बाय पार्ट का हमने डिटेल लेक्चर बता रखा है कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है ना, दो u और v दो फंक्शन हैं और उनका इंटीग्रेशन करना है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। क्योंकि ऑप्शन जो 4 आएंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा इधर उधर, तो आप गलती भी कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखेंगे कि इसमें क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स यू फर्स्ट फंक्शन है, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए और करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और इस पूरे का फिर से बड़ा इंटीग्रेशन यहां लगा हुआ है। इसको याद रखना है भैया आपको। अब याद देखिए, जो सेकंड ये फर्स्ट फंक्शन है, u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एक बार एज इट इज आता है और एक बार उसका डिफरेंशिएशन होता है। सेकंड फंक्शन का दोनों बार इंटीग्रेशन होता है। देखो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होता है, बीच में माइनस का साइन आता है। ये चीज ध्यान रखेंगे बस। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन
इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, शॉर्टकट में याद करने का तरीका बता रहा हूं, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। बस ये है बस तरीका। इस टाइप से याद रखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का, देखिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एक पहले में एज इट इज है, दूसरे में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब हो सकता है जो आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन दे रखा होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे याद रखना कि आप ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो पाओ, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा कि आप याद होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जरा संभल के चलिएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन log x dx इज। मैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है x log x माइनस एक्स, बी है x माइनस एक्स लॉग एक्स, सी है x log x और डी है 1/x। अब इनमें से कौन सा है? अगर देखिए स्टूडेंट, क्या है कि अभी मैंने आपको बताया पीछे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो आपने बताया कि log x होता है, ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन नहीं है, अब log x का ही इंटीग्रेशन है। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ये मैं डिटेल में बता चुका हूं। अगर देखिए, मैं तो ये सलाह दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अगर होंगे तो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा सॉल्व, मैं सॉल्व भी इसको कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहले तो सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो देखिए, होता क्या है स्टूडेंट कि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको देखिए, एक फॉर्मूला होता है आइलेट, ILATE, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड होते हैं। डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं, वहां जाके देख लीजिएगा। अब इसमें हम अपनी तरफ से इनटू 1 अपनी तरफ से रख देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई log x में log x ही होता है, 1 रख दिया। और 1 जो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वगैरह होता है, और log x लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अब देखिएगा, log और एल्जेब्रिक, log l पहले एल्जेब्रिक बाद में है, तो log को फर्स्ट फंक्शन मान लो और 1 को सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला जो फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा log x इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, हाँ मतलब 1 का इंटीग्रेशन, देखिए 1 का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है भैया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, और dx। अच्छा, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो ये तो हो गया आपका x log x, क्या हो गया x log x, माइनस x कट गया, वो यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो x log x माइनस x आपका आंसर कहाँ कौन सा है, x log x माइनस x, ये ऑप्शन ए आपका सही है। हो सकता है कई स्टूडेंट ये भी लगा दे अगर याद है, और याद अगर आपको है उसके बावजूद भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि x log x माइनस x, x मतलब log x वाला पहले आता है, x भी उसमें आता है, लास्ट में एक x माइनस कर दिया जाता है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, या फिर x कॉमन ले लो तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं log x माइनस 1, है ना, x कॉमन लेके log x माइनस 1 के रूप में भी याद रख सकते हैं, या फिर x log x माइनस x के रूप में भी आपको याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सॉल्व ना करना पड़े। ओके, तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन में फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन किस आधार पर मानना चाहिए, IAETE के आधार पे, या ILATE के आधार पे, या ILTAE के आधार पे, या ETILA के आधार पे। अभी हमने जस्ट इससे पहले बताया है कि जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसको किस आधार पे आपको किसको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए और किसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए, तो किस आधार पे तय करेंगे ये आपको याद रखना है। और डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं, ILATE, ILATE के आधार पे, इसको ILATE याद रख लीजिए, हाँ
थोड़ा सा भी इधर उधर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन तो भाई इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे तो 100% आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई एल ए टी देखिए कौन सा इसमें आई एल ए टी ओके, तो ऑप्शन बी सही है। बस आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर वाले जो होते हैं ना, ई की पावर कुछ ए की पावर या ई की पावर, वो एक्सपोनेंशियल है। टी के मतलब टिग्नोमेट्रिक जो साइन कॉस टेन वाले। ए का मतलब एल्जेब्रिक 1 हो गया, एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये एल्जेब्रिक। एल मतलब लॉग वाले। आई मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक दे रखा है टेन इनवर्स एक्स और एक दे रखा है ई की पावर एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन आई पहले ई बाद में, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। अगर डिटेल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है तो ओके, इस प्रकार से इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स इज। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए ये फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या है कि एक्स की पावर अगर कुछ भी है, मान लीजिए एन है, उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है, ध्यान देंगे बहुत जनरल बता रहा हूं मैं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। ऐसा भी तो होता है कि ए की पावर एक्स, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अलग टाइप का होगा, और जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगा तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो एक्स की पावर एन। इसका क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो जो ऊपर पावर होती है उसको एक बढ़ा दिया जाता है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा n+1, और जो पावर में आता है बढ़ाने के बाद उसी को नीचे भी अपॉन में लिख दिया जाता है n+1। बस आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ की बात करें कि भाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। रूट एक्स का वैल्यू ही एक्स 1/2 होता है, पावर 1/2। हाँ, रूट एक्स को आप 1/2 लिख सकते हैं पावर में। ओके, ये देखो अब इसका इंटीग्रेशन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो ऊपर एक बढ़ा दी, पावर में एक और ऐड कर दिया जाता है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1। 1/2 में अगर +1 कर दिया जाए तो क्या हो जाता है 3/2, तो 3/2 इसकी पावर हो गई, और अपॉन में भी 3/2 ही आएगा। और जो अपॉन वाला है जब ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो 2/3 हो जाता है और एक्स की पावर 3/2 आपका आंसर। देखिए कौन सा आंसर इसमें है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। तो इस जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने और बहुत तेजी से करने होंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन bx dx इस देखिए ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूफ हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन bx dx क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास A B C D। अब आपको अगर याद भी है तो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आपके दिमाग में वो पक्का होता जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। कहीं पे प्लस आ गया, कहीं पे माइनस आ गया तो आप भूल सकते हो। तो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे ना इस फॉर्मूले को, उतना ये मजबूत हो जाएगा, और हम भी आपको मजबूत कर रहे हैं। देखिए करना क्या है आपको कि e की पावर x इंटू साइन bx, तो सारे के सारे जो भी, अगर यहाँ पे cos भी है तब भी वही आएगा, और यहाँ e है यहाँ cos है। a b तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे a b है, e और cos है या e और sin है, तो पहला वाला टर्म तो यही आएगा, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा, याद रखेंगे। ओके, उसके बाद दूसरे वाले में a और b, देखो a पहले आएगा b पावर, क्योंकि e की पावर वाला a जो होता है ना वो पहले आता है, और साइन वाला जो एंगल होता है वो b जो कॉन्स्टेंट टर्म वो बाद में आता है, a b। ओके, और अगर यहाँ पे साइन है तो पहला साइन होता है, देखो पहला साइन किसमें ये, तो इसका मतलब अगर साइन है यहाँ पे तो पहले वाला साइन होता है। ये देखो साइन कॉस, कॉस साइन, तो इसका मतलब ये कट हो गया और ये भी कट हो गया, क्योंकि पहला वाला, अगर यहाँ साइन है तो पहला साइन आता है, या अगर यहाँ पे कॉस है तो पहला कॉस आता है। तो यहाँ साइन पहला है तो इसका मतलब ये या फिर ये होगा।
और दूसरा ये है कि अगर साइन है तो बीच में माइनस का साइन आता है, यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और याद रख लीजिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है e⁴x/a² + b² ब्रैकेट में a sin bx माइनस b cos bx। अगर साइन है तो पहले साइन आएगा और बीच में माइनस आएगा, अगर कॉस है तो पहले कॉस आएगा बीच में प्लस आएगा। देखिएगा यहाँ पे कौन सा है कॉस का फॉर्मूला, पहले कॉस आएगा फिर साइन बीच में प्लस। हाँ, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला जो है, अगर यहाँ पे साइन bx की जगह cos bx रख देंगे ना तो ये वाला फॉर्मूला आपको टिक करना होगा, फिर इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि a और b की जगह नंबर भी चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए e⁻x आ गया है इंटू साइन 2x आ गया dx। बताइए इसका क्या होगा। अब इसका क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है e और साइन अगर है तो ये होता e⁻ax, तो e⁻ax यहाँ पे a नहीं है 1 है, x a की जगह 1 है तो सिंपल x ही आएगा अपॉन a² + b²। देखिए a की जगह यहाँ पे 1 है और b की जगह पे 2 है, तो a और b की जगह 1 और 2 रख दो, बस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, और फिर ब्रैकेट में a की जगह 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन 2x माइनस b की जगह पे 2 रखो, 2 cos 2x। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस टाइप का आ गया आपको कि इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी तो आप ऐसा करेंगे। ओके, इस प्रकार से आप इनको समझने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन नंबर 10 एक और लास्ट में बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² - a² डैश इज ऑप्शन ए 1/2a log x - a upon x plus a, ऑप्शन बी 1/2a log x plus a upon x minus a, 1/2a log x² - a² upon x² plus a²। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब कौन सा होगा, अगर आपको पता है तो आप तुरंत बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये होगा या ये होगा, क्योंकि स्क्वायर वाले तो हमें देखे नहीं है करके, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन भी हो सकता है, और 1/x² - a² का इंटीग्रेशन भी आ सकता है, और 1/a² - x² का इंटीग्रेशन भी आ सकता है। ओके, dx बराबर और dx बराबर। ओके, अब अगर बीच में प्लस है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, बीच में प्लस है, तो tan इनवर्स वाला आंसर होता है जो कि मैंने पहले बताया है 1/a tan इनवर्स x/a, अगर बीच में प्लस है तो। लेकिन बीच में माइनस है तो फिर दो कंडीशन बनती है, वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट बाद में है। यहाँ पे कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है। इसमें नहीं चलेगा ऐसा, इसमें a² पहले लिखो या x² बाद में लिखो या x² पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस है ना बीच में। प्लस में x² + a² भी वही चीज होता है, a² + x² भी वही चीज, क्योंकि प्लस जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन माइनस नहीं करता है, तो इसमें अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। अब बात आती है इसकी, ये देखिए तो जब भी माइनस बीच में होगा तो 1/2a तो दोनों में आएगा, 1/2a, और लॉग भी दोनों में आएगा, लॉग। ओके, इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगर वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में है तो जो माइनस यहाँ पे है ना वो x - a हो जाएगा, स्क्वायर वाला हटा, स्क्वायर नहीं लगाने हैं, केवल x - a लिख देना है, और अगर ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस का आता है x + a। और इसमें देखिएगा अगर कांस्टेंट पहले है और बीच में माइनस का साइन है तो कांस्टेंट पहले होने की वजह से माइनस वाला नीचे आता है, ये जो माइनस है ना इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जो माइनस है उसको ऊपर लिखते हैं। जब यहाँ माइनस नीचे आ गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, a + x। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो ये है इसका, जैसे स्टडी ये है ना 1/x² - a² को आप x - a और x + a भी लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं, a² - b² का फॉर्मूला, और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसको a/this + b/this करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर MCQ टाइप के क्वेश्चन है तो समय आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि इसको ऐसा कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखा है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके
देख सकते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये मैं 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बता चुका हूं। आप लोगों का इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है, आप और इसमें क्या क्या चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताइए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि आप को किस टाइप के क्वेश्चन की डिमांड है और किस टाइप के क्वेश्चन आप चाहते हैं, किस टाइप के वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं। आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसको उपलब्ध कराने का पूरा आपको प्रयास करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत और गुड लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।